साथियों, जय आरसीएम। वेलकम टू आरसीएम डायमंड दुर्बुजी में। इस चैनल में आपका सभी का स्वागत है। आरसीएम डायमंड दुर्बुजी में वीडियो के नीचे सब्सक्राइबर का ऑप्शन लिखा हुआ, सब्सक्राइब जरूर करें। एक उंगली सब्सक्राइब करें साथियों, और सब्सक्राइब करें और बेल घंटी जरूर दबाएं और लाइक और शेयर जरूर करें साथियों। आज हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग पर बात करेंगे हम कि इसमें डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है, क्या भारत सरकार क्या करता है इसके साथ, इसके ऊपर हम बात करेंगे साथियों। डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य उज्ज्वल है, जिसमें भारत में इसके बाज़ार और 2025 तक 64,500 करोड़ तक पहुंचाने का अनुमान है। माने डायरेक्ट सेलिंग भविष्य का उज्ज्वल जो है कि भारत सरकार बताया गया है, भारत सरकार द्वारा या हमारे WHO के माध्यम से बताया गया है कि 2025 64,500 करोड़ तक पहुंचाने का अनुमान है। इतने 64,000 से ज़्यादा लोग इसमें डायरेक्ट सेलिंग में प्रवेश कर सकते हैं। यदि उद्योग यदि उद्योग तकनीक को अपना रहे हैं, यानी जो तकनीक है, जो डायरेक्ट सेलिंग तकनीक है, जो हमारे भारत सरकार द्वारा मान्यता है, उसके अनुसार हमको काम करना चाहिए। ग्राहक के केंद्रीय मंडल पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो हमारे भारत सरकार भी इसके ऊपर ही ध्यान केंद्रित कर रहा है। और सरकार समझता और नियम के कारण आर्थिक पारदर्शिक हो रहा है। माने सरकार भी इसके ऊपर मंथन कर रहा है, बातचीत कर रहा है और पारदर्शिक हो रहा है। इसमें उद्यम को बढ़ावा देने और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता है। ये जो भी नए नौजवान हैं, जो कोई काम मतलब कि बेरोजगार है, उनको एक रोजगार पैदा करने का पन कर रहा है। खासकर युवक के लिए, जो नए युवक है उनके लिए भी बहुत सारे ऐसे ला रहा है, रोजगार ला रहा है। अब चलते हैं डायरेक्ट सेलिंग की 2021। अब डायरेक्ट सेलिंग 21 जून 2023 भारत डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के इतिहास में स्वर्णीय अक्षर में दर्शाया गया है, जो कि भारत सरकार ने 21 जून 2023 को जारी किया गया। अधिनियम सूची तारीखिया खंड ए खंड घ में शब्द सीधे विक्रेता के माध्यम से के स्थापन पर सीधे विक्रेताओं के नेटवर्क के माध्यम से प्रतिस्थापित किया गया है जाएगा। यह देश के करोड़ों डायरेक्ट सेलिंग सेलर के भविष्य को सुरक्षा करने का इतिहास निर्माण किया गया। माने भारत सरकार ने भी इसको एक नियम कानून बना दिया है, डायरेक्ट विक्रेता और नेटवर्क पर पहुंचाने के लिए स्थापित किया गया है, जिससे हमारे देश में करोड़ों डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य उज्जवल होंगे। देश की करोड़ों डायरेक्ट सेलिंग की तरफ भारत सरकार द्वारा आभार है। यानी भारत सरकार ने इसका नियम बनाया, कानून बनाया और इसको देश में बताया गया कि डायरेक्ट सेलिंग करोड़ों डायरेक्ट सेलिंग पैदा होंगे। अब चलते हैं कि जैसे भारत द्वारा राजपत्र मिला है डायरेक्ट सेलिंग को, ये कब दिया गया था? 21 जून 2023 को भारत सरकार द्वारा इसको नियम बनाया गया था, कानून बनाया गया है, और ये सारे चीज़, यह नियम लागू हर कंपनी को दिया गया है लागू करने के लिए। तो अब बात करते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग के भविष्य के प्रमुख पहलू। मजबूत आर्थिक विकास, यानी मजबूत तरीके से इसको डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए, और डायरेक्ट सेलिंग उद्यम के लगातार वृद्धि की उम्मीद है, जो कि 2025 तक भारत में 64,500 करोड़ तक पहुंचाने सकता है। यानी इस डायरेक्ट सेलिंग कितने लोग हो जाएंगे? 64,500 करोड़ लोग तक ये पहुंच सकते हैं भारत में। तकनीकी एकीकृत सफल होने के लिए कंपनी को डिजिटल नवाचार और तकनीक प्रगति को अपनाना होगा। माने डिजिटल रूप से इसको काम करना चाहिए तक कंपनी को, और इसको डिजिटल रूप से ही अपनाना चाहिए। नियम और सत्य और पारदर्शी है उपभोक्ता को संचालन। डायरेक्ट सेलिंग नियम 2021 में संशोधन किया गया है और सरकार पीड़ित योजनाओं को खास से रोक रहा है, जिसमें उद्यमी को विकास बढ़ाने
बढ़ रहा है, यानी लोगों तक पहुंचाने का और लोगों को विकास बढ़ाने का कार्य हो रहा है। अब देखिए, ग्राहक के केंद्रित दृष्टिकोण भविष्य में भर्ती आधारित मॉडल से हटाकर ग्राहक केंद्रीय और अनुपालन संचालन मॉडल पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। माने जो भारत सरकार जो नियम है उसको ग्राहक और केंद्रीय दृष्टिकोण भविष्य में भर्ती या आधार पर मंडल से हटाकर ग्राहक केंद्रीय और अनुपात पालन करने का मंडल पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। माने भारत सरकार द्वारा जो भी नियम कानून है वो कंपनी को पालन करने के लिए, संचालन करने के लिए कहा जा रहा है। उद्यमी को बढ़ावा, यदि उद्यमियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए उद्यमी को विकास और कौशलता सीखने के लिए एक मंच प्रदान किया जाता है। इसमें एक मंच प्रदान किया जाता है जैसे डिजिटल और ऐसे फिजिकल, ये मंच प्रदान करने के लिए किया जा रहा है साथियों। उसके साथ में देखिए जो हो गया आपका डायरेक्ट सेलिंग की भविष्य क्या है साथियों। तो साथियों इस वीडियो अच्छा लगा हो, धन्यवाद। जय श्री राम।